फ्रेंड्स, गुरु 5G में आपका स्वागत है। बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते थे वे हमने क्लियर कर लिए। किसी वस्तु को अनंत पर रखने पर उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अगर हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये अवतल दर्पण में हमने सब अच्छे से जितने भी प्रतिबिंब बनते थे वो क्लियर कर लिए हैं। और आज मज़ेदार ट्रिक के साथ हम कुछ और नया सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम नया? हमारे पास जो न्यूमेरिकल करने के फंडे होते हैं उन्हें हम अच्छे से पढ़ेंगे। क्या होगा, हमारे पास उत्तल दर्पण होगा और अवतल दर्पण होगा। हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा पिछली बार का हम वो देख लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। जो इस वीडियो में नया है वह पिछली वीडियो जरूर देख ले, तभी ये आपकी जो इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे वह तभी समझ में आएगा जब आप इससे दो पिछली वीडियो होंगी वे आप देख लेंगे। तो हमारे पास ये क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ये क्या थी बच्चों, ये हमारे पास था फोकस दूरी थी। और ये क्या था, मुख्य अक्ष था। ये हमारे पास मुख्य अक्ष था। ये हमारे पास क्या था, एक मुख्य अक्ष था। यहाँ पर क्या था, एक वक्रता केंद्र था। ये हमारे पास क्या था, एक वक्रता केंद्र था। ये वाली दूरी को हम क्या बोलते थे, ये तो हमारे पास ध्रुव हो गया P। इस वाली दूरी को हम क्या बोलते थे, फोकस से थी जो है फोकस दूरी हो जाती थी। हमारे पास क्या हो जाती थी, फोकस दूरी। और ये वाली जो दूरी थी वक्रता केंद्र से और यहाँ तक की जो दूरी थी इसे वक्रता त्रिज्या यानी कि R बोलते थे। ये हमारे पास दो दूरियां थी तो इन्हें क्या बोलते थे, ये फोकस दूरी हो गई और ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या, जिसे हम R से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास वक्रता त्रिज्या होती थी। अब यहाँ पर हमारे पास कि हम अवतल दर्पण में क्या करते हैं, नेगेटिव लेते हैं और उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। वह कहाँ से कॉन्सेप्ट आया है, वह कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है वह हम इसमें देखेंगे कि हम प्लस क्यों लेते हैं और माइनस क्यों लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ध्रुव है बच्चों। ये हमारे पास क्या है, ध्रुव है और ये फोकस है और यहाँ पर कहीं वक्रता केंद्र C होगा। और ये क्या है हमारे पास, ये इसे फोकस दूरी बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक। और ये हमारे पास वक्रता त्रिज्या R होगी। तो इस तरह यहाँ पर क्या है, अवतल दर्पण है और ये क्या है, अवतल दर्पण है। जो ऐसे समझेंगे, जो दर्पण के सामने की दूरियां होती हैं उन्हें हम क्या पर लेते हैं, उन्हें हम माइनस लेते हैं यानी कि नेगेटिव लेते हैं। यानी कि दर्पण के सामने की, जैसे प्रकाश किरण इधर से, हमारे पास प्रकाश किरण इधर से डलेगी क्योंकि परावर्तक पृष्ठ ये रहा, इसका परावर्तक पृष्ठ भी ये रहा। तो जो हमारे पास इधर से प्रकाश किरण आएंगी उनके विपरीत जो हम क्या करेंगे, उनके विपरीत यदि हम यहाँ से इस दूरी को नापें, इस दूरी का मेजर करें तो ये हमें क्या लेनी होगी, नेगेटिव लेनी होगी। और इधर के जो प्रतिबिंब वगैरह की जो दूरी बनती है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और ऐसे ही इधर की दूरियां क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी और इधर की क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। ये हमारे पास इस तरह के क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं। यानी कि किरण के विपरीत यदि हम कोई भी दूरी नाप रहे हैं वो है हमें नेगेटिव लेनी है, अगर उसके साथ साथ नाप रहे हैं वो है पॉजिटिव होगी। तो ये कंडीशन होती है हमारे पास। अब यहाँ से देखिए आप, मैंने पहले ही एक सारणी बना ली है। अब थोड़ा सा अपना दिमाग खोल लीजिए। जितना भी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा है उसका सभी का सभी हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी प्रतिबिंब थे वहाँ पर वस्तु कहाँ पर रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है, कौन सा हमें पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव लेना है। आइए सबसे पहले हम करते हैं फोकस। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, फोकस दूरी की बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ये उत्तल दर्पण ले लिया और एक अवतल दर्पण ले लिया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास एक उत्तल दर्पण हो गया और ये क्या हो गया, एक अवतल दर्पण हो गया। ये तो हो गया हमारे पास उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। तो यहाँ पर जो होगा उत्तल दर्पण में जो हमारे पास होगा, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी जो होगी वह पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, ये चीजें हम पढ़ते रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जिसे हम फोकस दूरी को ऐसे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास जो फोकस दूरी होगी वैसे हमारे पास वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, उत्तल में ये रही और अवतल में ये रही। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपके पास।
यदि हमारे पास इसमें क्या हो, फोकस दूरी ये देखनी है पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो फोकस दूरी कहाँ पर होगी इसकी, यहाँ पर होगी। और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। ये फोकस दूरी दर्पण के पीछे की है, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये हमारे पास से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अवतल की बात करें, अवतल दर्पण में कहाँ पर होगी फोकस दूरी, इधर की साइड होगी। और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र सी होगा। हमारे पास जो फोकस दूरी है, एक मिनट, कुत्तों का तकड़ा आतंक है भाई यहाँ। तो हमारे पास क्या होगा, जो फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी अवतल दर्पण में हम क्या देखेंगे कि पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर होती है, इधर होगी। और फोकस दूरी कहाँ है, ये रही। तो यानी कि जिधर प्रकाश की किरण पड़ती है उसके विपरीत हम इसे क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण के सामने वाली नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। बस ऐसे याद रखें कि जो दर्पण के सामने की जो दूरियां हम नापते हैं वह नेगेटिव नापते हैं और दर्पण के पीछे की पॉजिटिव नापते हैं, बस ये ध्यान रख लियो। वक्रता त्रिज्या r, इसकी वक्रता त्रिज्या r किधर है, दर्पण के पीछे, तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और अगर इधर वक्रता त्रिज्या कहाँ से बनेगी, ये हमारे पास वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या r हो जाएगी। और ये f दूरी की, तो इसकी क्या होगी, दर्पण के सामने है तो ये हो जाएगी नेगेटिव। अब हमारे पास क्या होगा, वस्तु की दूरी u है, हमारे पास वस्तु की दूरी क्या है, u। अब यहां पर देखेंगे, ये उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी, उत्तल दर्पण वस्तु की दूरी यहां पर देखिए आप, ये क्या है हमारे पास, दर्पण के सामने, यानी कि ये नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। और अवतल दर्पण में क्या होगी, यहां पर भी ये क्या है, दर्पण के सामने है, तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब यहां पर देखते हैं सेकंड, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब कहां पर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब अवतल में बनता है। और इसमें उत्तल में क्या बनते हैं, सारे के सारे आभासी बनते हैं और दर्पण के पीछे बनते हैं, हमने अच्छे से पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। और किधर बनते हैं, जो वास्तविक, एक आभासी भी बनता है अवतल में, सबसे लास्ट वाली कंडीशन है, जब हम वस्तु को यहाँ पर रखते हैं, फोकस दूरी और ध्रुव के बीच रखते हैं, तब यहाँ पर वो सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, वह अवतल दर्पण में बनता है, लास्ट वाली कंडीशन है। पर यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। जो वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनते हैं वह सारे के सारे इधर ही बनेंगे और उल्टे बनते हैं। तो बन तो रहे हैं हमारे पास दर्पण के सामने ही, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, वहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा नेगेटिव होगा। और इसकी बात करें, इसकी बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण की बात करें तो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं बनता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि लागू नहीं होता है लागू नहीं है, ऐसे लिख दीजिए। अब हमारे पास आभासी की बात करते हैं। आभासी अवतल में भी बनता है और उत्तल में भी बनता है। तो किधर बनता है आभासी, इधर बनता है और ये भी इधर बनेगा, तो पॉजिटिव होंगे हमारे पास। तो क्या होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। एक मिनट भाई ने कुत्तों को शांत कराया हूं। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, आभासी प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की दूरियां क्या होगी, v। आभासी प्रतिबिंब की दूरी जो है v, हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी को हम v से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी v से डिनोट करते हैं। आभासी की बात करें हम, आभासी किस में बनता है, वह उत्तल में भी बनता है और अवतल में भी बनता है, पर दर्पण के पीछे बनते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। लंबाई जो होगी, एक दूरी अलग चीज हो गई और प्रतिबिंब की लंबाई अलग चीज हो गई। ये जो है हमारे पास प्रतिबिंब ऐसे बन रहे हैं, ये इनकी क्या हो गई, लंबाई, इसे हम I से डिनोट करते हैं, और जो वस्तु की लंबाई है उसे हम O से डिनोट करते हैं। ये लंबाई हो गई हमारे पास
और ये वाली जो होती है ये दूरी होती है, ये वस्तु की दूरी u हो गई और प्रतिबिंब की दूरी v हो गई। तो ये हमारे पास इस तरह की कंडीशन होती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई की बात यदि हम करें, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, तो वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल में बनता है। और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी इसकी? इधर देखिए तो प्रतिबिंब की लंबाई इधर की तरफ बनेगी, तो बनेगी तो क्या बनेगी? इधर की साथ नेगेटिव बनेगी हमारे पास। और यहाँ पर तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो ये क्या होगा? लागू नहीं होता है। वो अगर आभासी की बात करें, आभासी में इधर भी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और इधर भी, तो इधर क्या हो जाएगा? इधर भी पॉजिटिव होगा और इधर भी पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाती है। बस तुम्हें इसे याद रखने का तरीका, इस चीज को भी भूल जाइए। और लास्ट में एक चीज है, बस हमारे पास ये ध्यान रखना है, उत्तल में क्या होंगे? सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। उत्तल में सारे पॉजिटिव होंगे। बस वस्तु की दूरी जो होगी वो ध्यान रखनी है, वस्तु की दूरी यहाँ भी माइनस होगी और यहाँ भी माइनस होगी। यानी कि जो u का मान हम लेंगे वस्तु की दूरी, वह अवतल में भी माइनस होती है और उत्तल में भी माइनस होती है। और सारी चीज क्या होती है? पॉजिटिव होती है उत्तल में, और अवतल में क्या होगी? सारी नेगेटिव होगी, एक चीज को छोड़कर। और एक ये है हमारे पास जो वास्तविक, जो हमारे पास आभासी प्रतिबिंब होगा, इसमें आभासी प्रतिबिंब होगा, वह बस पॉजिटिव होगा इधर, और वस्तु की दूरी हमेशा इसमें भी नेगेटिव होगी और इसमें भी नेगेटिव होगी। अधिकतर जिनका यूज हम करते हैं फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इनका अधिक यूज हम करते हैं और यही हम आसानी से पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट जो होगा, अब इनके बीच हम क्या पढ़ते हैं? संबंध पढ़ते हैं, जिनसे हम आपके जो न्यूमेरिकल होंगे वह क्या कर सकते हैं? आसानी से हल कर सकते हैं। ये हमारे पास था चिन्ह परिपाटी, जिसमें हम क्या लेना था? चिन्ह प्लस लेना है या माइनस लेना है, वह कंडीशन हमें लेनी थी। तो नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम संबंध पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट जो होगा बच्चों वह है कि गोलीय जो दर्पण होंगे हमारे पास, गोलीय दर्पण में अवतल भी आ जाता है और उत्तल भी आ जाता है। गोलीय दर्पणों जो दर्पण के लिए सूत्र लिख लीजिए। सूत्र यानी कि फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसे हम हल करके भी दिखा सकते हैं, पर वहां पर हमें क्या होगा? डेरिवेशन ड्रॉ नहीं करना है, हमें क्या करना है? उसका यूज करना है, बस उसे याद कर लीजिए। सबसे पहले हमारे पास, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, यह है कि हमें संबंध होता है फोकस दूरी, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं, और वस्तु की दूरी u, ये हमारे पास क्या है? वस्तु की दूरी है, ऐसे लिख लीजिए, क्या हो गई? फोकस दूरी हो गई, और ये क्या हो गया? u, वस्तु की दूरी हो गई, वस्तु की दूरी हो गई। और ये v क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब की दूरी हो गई। जहां पर प्रतिबिंब बनता है वहां से दूर तक की दूरी जो होगी वह हमारे पास क्या कहलाएगी? प्रतिबिंब की दूरी होगी। और इन तीनों के बीच जो हमारा संबंध है, हमारा संबंध जो होगा वह क्या है? वह ये होगा कि 1/f बराबर किसके होना चाहिए? 1/u प्लस 1/v के होना चाहिए। हमारे पास क्या हुआ? इसका संबंध हुआ किसका बच्चों? ये हमारे पास संबंध किसका हुआ? फोकस दूरी और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच क्या है? यह है संबंध है हमारे पास। जो होगा नेक्स्ट क्या है? एक संबंध और पढ़ते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो जो हमारे पास नेक्स्ट संबंध होगा वह हम लेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। यहां से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये है हमारे पास, जिसे हम डिनोट करते हैं R से। ये क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है। और एक हमारे पास जो है F, ये क्या होती है? फोकस, ये होती है
फोकस दूरी होती है। और इन दोनों के बीच क्या संबंध होगा, ये क्या है बच्चों, अवतल दर्पण है, ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ये क्या है यहाँ पर C है और ये क्या है F है। ये फोकस दूरी F हो गई और ये पूरी कितनी हो गई R हो गई। तो जो R होगा वह बड़ा है, वह R क्या है बड़ा है, और F कितना है ये हमारे पास। इसमें क्या संबंध होगा, जो F होगा बच्चों वह क्या होगा, R का जो होगा उसका क्या कर देंगे हाफ, उसके इक्वल होगा। यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर है, यह 4 सेमी है, तो ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि जितनी भी हमारे पास वक्रता त्रिज्या होती है उसका आधा क्या होगा हमारे पास फोकस दूरी होती है। यदि फोकस दूरी उसने 3 सेमी दी तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से हम R का मान क्या निकाल लेंगे, ये इधर गुना में चले जाएगा तो 2F बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वक्रता त्रिज्या हो जाएगी और फोकस दूरी ये हुई। सिर्फ हमें क्या करना है, ये 2 रिलेशन पढ़ने हैं और इनसे हम न्यूमेरिकल करेंगे। कल हम एक एक न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे से, 7-8 न्यूमेरिकल लाएंगे आपके लिए जो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।